तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अब अपनी इस वीडियो में सर्टिफाइड सर्जन के बारे में। सर्टिफाइड सर्जन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। पूछ लिया जाता है कभी शॉर्ट नोट में कि सर्टिफाइड सर्जन क्या होता है। 4 मार्क्स का पूछ लिया जाता है जो शॉर्ट नोट होते हैं उनमें, तो इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हम सर्टिफाइड सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, बस इसी के बारे में पढ़ेंगे और कल की वीडियो से फिर हम अपने वेलफेयर मेजर पढ़ना चालू करेंगे, जो भी हमारे फैक्ट्रीज एक्ट के वेलफेयर मेजर हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो सर्टिफाइड सर्जन क्या, सबसे पहले तो हमें क्या पढ़ना है। सर्टिफाइड सर्जन का जो भी इम्पोर्टेंट होता है हमें उसका सेक्शन याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। समझ आ रहा ना। तो सर्टिफाइड सर्जन का सेक्शन क्या है, सेक्शन 10 है, ये देखिए। और मैंने अपने नोट्स में भी इम्पोर्टेंट लिख रखा है। सर्टिफाइड सर्जन का सेक्शन क्या है, सेक्शन 10। सर्टिफाइड सर्जन की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, सेक्शन 10 में, ठीक है ना। सेक्शन 10 में दे रखी है सर्टिफाइड सर्जन की डेफिनेशन। तो दोस्तों सर्टिफाइड सर्जन को भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, ठीक है। देखिए सेक्शन 10 प्रोवाइड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब जिसने, मान लीजिए जिसने MBBS कंप्लीट कर लिया, अब वो प्रैक्टिस कर रहा है, क्वालिफाइड है, तो उसको वो सर्टिफाइड सर्जन कहलाएगा। जो हमारा मतलब स्टेट गवर्नमेंट चूज़ करेगी उसको, फिर वो सर्टिफाइड सर्जन कहलाएगा। किस पर्पज़ के लिए, इस एक्ट के पर्पज़ के लिए। देखिए लिखा है फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट विथ इन अ सच लोकल लिमिट और फॉर सच फैक्ट्री एज इट में असाइन टू दैम, ठीक है। कुछ लोकल लिमिट दे देगी कि भैया तुम्हें कोई फैक्ट्री दे देगी या उसमें असाइन कर देगी स्टेट गवर्नमेंट, जो मतलब गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज होंगी उनमें, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रीज हैं उनमें वो असाइन कर देगी और उसमें उन्हें कुछ जो सर्टिफाइड सर्जन उनको कुछ लोकल लिमिट दे देगी और बता देगी कि आपको क्या से क्या करना है, क्या नहीं करना है। वैसे सर्जन डॉक्टर है तो क्या करेगा आप सब जानते ही। देखिए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब डॉक्टर, मैंने ये लिख रखा है, आप भी ये लिख लेना। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब है डॉक्टर, ठीक है। हाँ, तो सेक्शन 10 अपन को क्या बताता है, सेक्शन 10 अपन को बताता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है मे अपॉइंट क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब क्या होता है, डॉक्टर। इसको जो डॉक्टर है क्वालिफाई कर चुका है टू बी सर्टिफाइड सर्जन, वही सर्टिफाइड सर्जन बनेगा, ठीक है ना। देखिए इसमें भी लिखा है, मतलब इसमें इस स्टडी मेट की लैंग्वेज लिखी है और ये मैंने नोट्स में अपनी लैंग्वेज लिखी है। मतलब इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं अपने नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। पढ़ हम स्टडी मेट के हिसाब से ही रहे हैं। देखिए कल हमने इंस्पेक्टर पढ़ा था, उससे पहले ड्यूटीज़ पढ़ी थी, ऑक्यूपायर की, नोटिस बाय ऑक्यूपायर पढ़ा था, सब लाइन से ही पढ़ रहे हैं। सर्टिफाइड सर्जन कल पढ़ेंगे अपन वेलफेयर मेजर भी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही हम सब स्टडी मेट के हिसाब से ही रहे हैं अपन, ठीक है। तो अब क्या है अपना सर्टिफाइड सर्जन, तो सर्टिफाइड सर्जन की डेफिनेशन सेक्शन 10 में दे रखी है। और जो सेक्शन 10 है वो हमें ये बताता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू बी सर्टिफाइड सर्जन। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर जो कि सर्टिफाइड सर्जन होगा, किस पर्पज़ के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पज़ के लिए, ठीक है ना। इस एक्ट के पर्पज़ के लिए विद इन अ सच लोकल लिमिट, और कुछ लोकल लिमिट के साथ फॉर सच फैक्ट्री एज इट में असाइन टू देम, किसी फैक्ट्री में असाइन कर देंगे या कहीं भी असाइन कर देंगे, मतलब इस एक्ट के लिए ही सर्टिफाइड सर्जन बनाया गया है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको सेक्शन 10 क्या कहता है, ठीक है। अब द ड्यूटीज़ ऑफ सर्टिफाइड सर्जन आर एज फॉलोज। हाँ, अब हमें ये तो पता चल गया कि सर्टिफाइड सर्जन कौन होता है, कौन असाइन करता है, क्या। अब ड्यूटीज़ हमें बताई गई हैं कि ये ड्यूटीज़ क्या होती हैं सर्टिफाइड सर्जन की, ठीक है। क्या काम करेगा वही सर्टिफाइड सर्जन, वही, ठीक है। तो सबसे पहली ड्यूटी क्या है, पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। मैंने पॉइंट्स में लिखा है, इसमें पूरा अपने स्टडी मेट में भी पॉइंट्स में दे रखा है, लेकिन इसमें लिख दिया मैंने, जितना ज़रूरी था उतना मैंने अपने नोट्स में लिख दिया। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है द एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन, द एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन। तो एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन, तो जो सर्टिफाइड सर्जन है उसकी पहली ड्यूटी क्या है कि भाई वो एग्जामिन करेगा और सर्टिफिकेट देगा यंग पर्सन को, ठीक है ना।
अब आगे भी मैं आपको बताऊंगा इस सर्टिफिकेट का काम क्या होगा, इसी चैप्टर में आगे बताऊंगा, ठीक है। वो एग्जामिन करेगा भैया जो यंग पर्सन काम कर रहे हैं मतलब काम करने के लायक हैं कि नहीं, मतलब उनसे 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम कराया जा रहा है जबकि वो काम करने लायक नहीं है, मतलब उतनी एनर्जी नहीं है काम करने, तो मैं वो मेडिकल फिट है कि नहीं है वो ये देखा जाएगा। तो जो सर्टिफाइड सर्जन रहेगा वो देखेगा कि जो यंग पर्सन है वो फिट है काम के लिए, फैक्ट्रीज में काम के लिए कि नहीं है, और फिर उन्हें सर्टिफिकेट देगा, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है द एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन फैक्ट्रीज इन हैजर्डस प्रोसेस। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। तो ये क्या कहता है, ये हमसे कहता है कि जो सर्टिफाइड सर्जन है, डॉक्टर है, वो एग्जामिन करेगा उस पर्सन को जो इंगेज्ड है फैक्ट्री में, किस में, हैजर्डस प्रोसेस में। अब मैंने आपको हैजर्डस प्रोसेस की डेफिनेशन पहले बताई थी। हैजर्डस एक बार फिर से बता दूं, हैजर्डस प्रोसेस वो जिसमें मतलब थोड़े रिस्की काम होते हैं, जैसे भट्टी वगैरह, माइंस वगैरह, जहाँ मतलब रिस्की काम होते हैं, मतलब जहाँ जान जाने का भी खतरा रहता है। तो मतलब उन पर्सनों को भी एग्जामिन करेगा कि जो पर्सन वहाँ हैजर्डस प्रोसेस में काम कर रहे हैं वो उधर काम करने लायक हैं कि नहीं है, मतलब किसी को भी काम करने भेज दिया, किसी लेडीज़ को भेज दिया, बच्चे काम कर रहे हैं, वैसे सब चेक करेगा सर्टिफाइड सर्जन के, मतलब वो फिट है, मेडिकली फिट हैं कि नहीं है वहाँ हैजर्डस प्रोसेस में काम करने लायक, कुछ सब देखेगा वो, ठीक है ना। तो जो फैक्ट्रीज में हैजर्डस प्रोसेस में इंगेज है उनका भी एग्जामिन सर्टिफाइड सर्जन ही करेगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट हमसे कहता है परफॉर्मिंग मेडिकल सुपरविजन इन फॉलोइंग मैटर। हाँ, तो अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है परफॉर्मिंग मेडिकल सुपरविजन इन फॉलोइंग मैटर्स। मतलब जो सर्टिफाइड सर्जन है वो इन फॉलोइंग मैटर्स में परफॉर्म करेगा, वो देखेगा। पहला क्या, इलनेस ऑफ वर्कर ड्यू टू फैक्ट्री वर्क। अगर किसी वर्कर को इलनेस, तबीयत बिगड़ती है तो भाई उसकी जिम्मेदारी है, वो देखेगा, उसको दवाई देगा, उसको सब देखा दाखी करेगा, ठीक है। अगर काम के बीच कुछ होता है वर्कर को। नेचर ऑफ आर्टिकल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच में बी हैजर्डस। हाँ, अगर कोई ऐसा आर्टिकल यूज्ड हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो हैजर्डस है तो उसको भी भाई मेडिकल सुपरवाइज करेगा वो सर्टिफाइड सर्जन, क्योंकि भाई हमने उसे रखा है इसीलिए, इस एक्ट में गवर्नमेंट ने उन्हें इसलिए रखा है क्योंकि वो वर्कर को प्रोटेक्ट कर सकें कि भैया कोई दिक्कत ना हो, कोई इलनेस ना हो, कुछ मेडिकली फिट है वर्कर के नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नेचर ऑफ आर्टिकल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच में बी हैजर्डस, ठीक है, उसको मेडिकल सुपरवाइज करेगा, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, इंजरी विच में अराइज टू द वर्कर ड्यूरिंग वर्क। हाँ, अगर जैसे कोई वर्कर काम कर रहा है उसे इंजरी हो गई है तो वो भी सर्टिफाइड सर्जन ही देखेगा, क्योंकि वो एक तरीके से फैक्ट्री का डॉक्टर है। कुछ भी हो जाएगा अगर जिसमें मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी या किसी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी तो सर्टिफाइड सर्जन को हमने इसलिए ही रखा है क्योंकि सर्टिफाइड सर्जन ही देखेगा सब, ठीक है। सर्टिफाइड सर्जन ही देखेगा, वो इंजरी सुधारेगा, बाकी सब वही देखेगा। अगर काम के समय अगर होता है ऐसा कुछ, ऐसा नहीं कि तुम फैक्ट्री के बाहर बीमार हो गए तो वो सर्टिफाइड सर्जन आ रहा देखने की कि तुम फैक्ट्री में काम करते, ऐसा नहीं। फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर अगर कुछ होता है तो वो सर्टिफाइड सर्जन ही देखेगा, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में अपन सिर्फ यही सर्टिफाइड सर्जन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, एक बार समझ नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लेना। बाकी अपन कल से वेलफेयर मेथड पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।